वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि जो मधुप होते हैं अर्थात मधुमक्खियां जो होती हैं उनमें लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक, उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो इंटरेस्टिंग है अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। हमारा क्या टॉपिक है? मधुप में लिंग निर्धारण। मधुप का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। मधुप का मतलब होता है मधुमक्खी। मधुप का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। ठीक, अब ये ध्यान से समझिएगा। चाहे हम कहें मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, चाहे कहें मधुप में लिंग निर्धारण, बात एक है। एग्जाम में चाहे किसी भी नाम से पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे चलिए क्या होता है। जो मादा होते हैं मधुप में उनमें 32 क्रोमोसोम पाया जाता है और जो नर होते हैं उनमें कितना पाया जाता है? 16। जैसे आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया था, क्या बताया गया था कि मानव में जो लिंग निर्धारण होता है उसके बारे में बताया गया था, लेकिन उसमें नर मादा में समान क्रोमोसोम होते हैं, यानी दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो मादा होती है उसमें 32 गुणसूत्र पाया जाता है, 32 क्रोमोसोम पाया जाता है, किंतु जो नर होता है उसमें कितना पाया जाता है? आधा, यानी मादा की अपेक्षा नर में आधा ही क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक, अब जो नर होते हैं नर में समसूत्रण होता है। नर में क्या होता है? समसूत्रण। क्या होता है? समसूत्रण। समसूत्रण होगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 16 ही रहेगा। अब समसूत्रण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई पिता है और उसका एक ही संतान है, तो पिता के मरने के बाद एक संतान है तो जितना पिता की संपत्ति रहेगी वो केवल एक ही बच्चे को मिलेगा, यानी जितना पिता का था उतना बेटे का हो गया, उसमें कोई अलग या विभाजन नहीं हुआ, तो इसे समसूत्रण कहेंगे, यानी जितना था उतना ही आ गया। ठीक, अब जो मादा होती है, मादा में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी अर्धसूत्रण होता है। क्या होता है? अर्धसूत्रण। क्या हो जाता है? अर्धसूत्रण। अर्धसूत्रण से क्या निष्कर्ष निकलता है? यानी 16 अलग हो जाएगा और 16 अलग हो जाएगा, 16 अलग हो जाएगा, 16 अलग हो जाएगा। अब अर्धसूत्रण यानी अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए कोई पिता है, उनके 2 संतान है, 2 बेटे हैं। ठीक, उनके मरने के बाद उनकी जो संपत्ति रहेगी वो 2 बेटों में, 2 संतानों में आधा आधा बट जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी हुआ। जो मादा है इसका जो क्रोमोसोम होता है अर्धसूत्रण, अर्धसूत्रण यानी आधा आधा बढ़ जाना, आधा आधा अलग हो जाना। तो इसमें भी यही हुआ सॉरी, तो 16 अलग हो गए और 16 अलग हो गए। ठीक, अब समझिए क्या होता है। अब जब 16 क्रोमोसोम इधर से आएगा, 16 क्रोमोसोम इधर से आएगा, तो कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? 32 क्रोमोसोम हो जाएगा। कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? 32 क्रोमोसोम हो जाएगा। और जब 32 क्रोमोसोम जिसका हो जाता है वो मधुप कहलाती है, यानी मादा मधुप। तो क्या प्राप्त हो जाएगी? मादा मधुप। क्या होगी? मादा मधुप। क्या पैदा हो जाएगी? मादा मधुप। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यार नर कैसे पैदा होता है। अब देखिए, जब 32 क्रोमोसोम है, आधा आधा बटा 16 इधर आ गया, 16 इधर, और जो नर होता है इसमें केवल समसूत्री यानी उसमें विभाजन नहीं होता। जब मादा से 16 क्रोमोसोम और नर से 16 क्रोमोसोम आएगा तो 32 क्रोमोसोम हो जाएगा, और जिसका 32 क्रोमोसोम रहता है वो मादा होती है। ठीक, यानी मादा मधुप पैदा हो जाएगी। ठीक है, अब नर कैसे पैदा होता है ये समझिए। नर पैदा होने के लिए क्या होता है कि जो ये मादा होती हैं, मादा मधुप जो होती हैं वो क्या करती हैं? अनिषेक जनन करती हैं। क्या करती हैं? अनिषेक जनन। जैसा कि आप लोगों को पाठ 1 में बता दिया गया है कि जो मादा मधुप होती है वो अनिषेक जनन करती है। अनिषेक जनन कहने का तात्पर्य है कि ऐसा जनन जिसमें जो मादा होती है वो नर की सहायता लिए बिना ही संतान को उत्पन्न कर दे या संतान को पैदा कर दे, तो उस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन करते हैं। तो मादा मधुप नर को पैदा करने के लिए अनिषेक जनन की क्रिया करती है। ठीक, तो इससे क्या हो जाता है? प्राप्त नर हो जाता है। प्राप्त क्या पैदा हो जाता है? नर। ठीक, यानी इसमें नर में तो 16 ही क्रोमोसोम होते हैं, तो इसे क्या प्राप्त हो जाएगा? नर। या फिर इसे हम कह सकते हैं नर मधुप। क्या कह सकते हैं? नर मधुप, चाहे पुनर मधुप। ठीक, या पुमंग नर मधुप कह सकते हैं। पु का मतलब होता है यानी पुंकेसर से संबंधित, पुरुष से संबंधित। ठीक है, पादपों में अलग हो जाता है, पादपों में उसे पुंकेसर कह देते हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? नर मधुप। तो आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा कि नर मधुप कैसे पैदा होता है, मादा मधुप कैसे पैदा होती है। ठीक, तो ये रहा आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, यानी मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सभी के पास शेयर करिए ताकि उन सभी को भी यह इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।